हेलो गाइस, वेलकम टू डेयर टू ड्रीम चैनल 2025। ये चैनल उन एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा जो 2025 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एक लौती ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, सीक्वेंशियल वे में मिलेंगी और इन डिटेल मिलेंगी। इसके साथ साथ हम ये भी फोकस करेंगे कि आपको क्वेश्चंस भी दे सकें डेली टू डेली प्रैक्टिस के लिए, जो आपके करियर में आपको आपका गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट से पहला चैप्टर पढ़ते हैं या फिर उसका इंट्रो ले लेते हैं। मैं आपको इंट्रो बता देता हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एम लक्ष्मीकांत का। ठीक है, ये चैप्टर 1 है जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। जिस बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कैसे हुआ। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, और 1947 में देश आज़ाद होने के बाद 1950 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होता है। और आपका क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है 1950 में। ठीक है, अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हम लोग दो पीरियड की बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो दो पीरियड की बात जब करेंगे, एक बात करेंगे हम लोग कंपनी रूल की कंपनी रूल की और एक बात करेंगे क्राउन रूल की। तो इसको जो पीरियड है जो सेपरेट करता है वो है आपका 1857 का सिपॉय म्यूटिनी। ठीक है, सिपॉय म्यूटिनी या फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आपकी 1857 में आपका सिपॉय म्यूटिनी या फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर होता है इंडिया में। और उसके बाद हमारा आता है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और क्राउन रूल लग जाता है। तो इससे पहले अगर मैं आप बात करूं, अगर मैं हायरकी बनाऊं, तो इससे पहले कंपनी रूल क्या करती थी, क्राउन के थ्रू रेगुलेट होती थी। और इसलिए जो भी ये कानून पास करती थी उन्हें बोला जाता था रेगुलेशंस। ठीक है, और क्राउन अगर डायरेक्ट कानून पास करेगा तो उन्हें कहा जाएगा एक्ट। ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। ठीक है गाइस, ओके। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ब्रिटिश जो थी हमारे 1600 एडी में उन्हें चार्टर मिलता है क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू। और 1765 में दीवानी राइट्स मिल जाते हैं तीन एरिया के, बंगाल, बिहार, ओडिशा। ये चीज़ समझ में आई, बंगाल, बिहार, ओडिशा। इसको हम लोग बीबीओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बीबीओ। तो बॉब भी, इसे ऐसे याद कर लेना, बॉब। ठीक है, बॉब। तो बॉब में दीवानी राइट्स मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले तीन प्रीकर्सर वॉर थे जो आपको हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसका एक बहुत अलग कंटेक्स्ट है। ठीक है, तो वो तीन वॉर कौन कौन से थे, एक बैटल ऑफ प्लासी था, एक बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश था, एक बैटल ऑफ बक्सर था, जिसने दीवानी राइट्स कल्मिनेट होते हैं और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करेंगे दीवानी राइट्स की। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हमारे दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स का मतलब होता है आपका, दीवानी राइट्स का मतलब क्या था भाई, आपको है ना, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिल जाएगी। ठीक है, और आपकी मिलिट्री पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ की टेरिटरी पर आप कानून बना सकते हो और वहाँ के सब्जेक्ट्स को, मतलब जनता को, आप कंट्रोल कर सकते हो। फिनेंशियल, ठीक है, फिनेंशियल या बोल लो इकोनॉमिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, दो चीज़ों से कंट्रोल होगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन से और दूसरा फिनेंशियल। ठीक है, तो इस तरीके से टेरिटोरियल पावर बन जाती है यहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे करके ये अपनी कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, अपने लॉज लेकर आते हैं, रेगुलेशन एक्ट लेकर आते हैं। कुछ इनकी ट्रेडिंग पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ इनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, उन पॉलिसीज़ को लगाते लगाते पूरे इंडिया को एक्वायर कर लेते हैं। और 1857 में इनकी ट्रेडिंग पॉलिसीज से होता क्या है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होती है इंडिया की, और जनता की हालत बहुत बुरी हो जाती है। ठीक है, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसी वजह से 1857 में सिपाही जो होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं। लेकिन उसका जो मेन ट्रिगर पॉइंट था वो था आपका गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूसों का इस्तेमाल करना, जो कि जिसका विद्रोह सिपाहियों ने किया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिपाही रेजिमेंट में अपर कास्ट हिंदू थे उस टाइम पर। ठीक है, अब सिपाही म्यूटिनी शुरू होती है, सिपाही म्यूटिनी को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने के बाद इसमें गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है 1858 में। और क्राउन का डायरेक्ट रूल अज्यूम हो जाता है और
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैक 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 साइड में चली जाती है। ठीक है। 1858 से 1946 तक, 1858 से 1946 तक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बोलते हैं 1946 1947 तक आपका ब्रिटिश क्राउन रूल रहता है। लेकिन 1946 में हमारी फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में बन गई होती है। 26 अगस्त 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हो जाता है और लागू भी होता है। ठीक है। अब ये जो इस पूरे ड्यूरेशन में इवेंट्स जो हुए, उसने हमारी पॉलिटी के स्ट्रक्चर की आधार रखा। ठीक है, फंडामेंटल बेस बनाया। और उसी ड्यूरेशन से हमने जो भी हमने सीख ली, वो सारे प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है। और हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की आज हमें प्रतिरूप देखने को मिलता है, वो हमें इस पूरी स्ट्रगल में जो हमने सीखा, जो हमारे आइडल्स रहे या थॉट्स रहे, वैल्यूज़ रहे, वो सारे वैल्यूज़ हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाते हैं। तो कंपनी रूल की बात करेंगे 1858 से, या फिर बोले 1857 से पहले जितने भी आपके रेगुलेशन आए, क्योंकि अब इन्हें रेगुलेशन क्यों कहा जाता था भाई? देखो, क्राउन, ठीक है, क्राउन रेगुलेट करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। हर 20 साल के लिए इन्हें चार्टर इशू होता था। ठीक है। और चार्टर इशू करने के बाद इन्हें 20 साल के लिए गवर्नेंस पावर मिलती थी इंडिया के ऊपर। ठीक है। इसके बदले ये क्या देते थे? ये इन्हें देते थे रेवेन्यू। ठीक है, आप हमसे किराया ले लो और आप हमें रूल करने के लिए परमिशन दे दो। ये चीज़ समझ में आई? तो इसलिए इन्हें बोला जाता है 1857 वालों को कि ये रेगुलेशंस थे, ना कि एक्ट थे। 1858 के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट ने अज्यूम कर ली अथॉरिटी इंडिया के ऊपर, उन्हें कहा जाने लगा एक्ट्स। ठीक है। 6 आपके रेगुलेशन एक्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं क्या क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853। अब आप देखेंगे यहाँ से क्या बोलते हैं, 1793, 1813, 1833, 1853, यहाँ पे 20-20 साल का गैप है, 20 ईयर्स का गैप है। वो 20 ईयर्स का गैप क्यों है भाई? 20 ईयर्स तक चार्टर की परमिशन मिल रही है आपको। ठीक है। और 20 साल तक ही आप गवर्न कर पाओगे, और दोबारा से आपको उसको क्या कराना पड़ेगा? क्राउन के पास ले जाके रिचार्ज, मतलब एक तरीके से चाहिए मोबाइल रिचार्ज है, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज है, 20 साल के लिए मैं रिचार्ज करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद रिचार्ज खत्म हो रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई? उसके बाद क्राउन रूल में आपकी बात करते हैं, तो आपके 5 हमारे मेन एक्ट हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, हमारे टोटल 3 थे नंबर में, 61, 92, 1999। ये ऐसे एम लक्ष्मीकांत में कैसे हुए ना, मैं देखो बताता हूँ आपको। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। उसके बाद आता है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देन 1935 एंड 1947 में फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है, तो इसे इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें 5 एक्ट ये पढ़ने हैं मेन, और 6 एक्ट हमें ये पढ़ने हैं। यहाँ से यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, तो ये इनके पॉइंट्स आपके आइडिया, आपके ब्रेन में आइडियाज होना चाहिए कि किस एक्ट में क्या आया था और क्या हुआ था। ठीक है। बी पेशेंस, बी कंटिन्यूस, प्रोकास्टिनेट मत करिएगा, लगातार पढ़िए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक द लाइक द लाइक दिस वीडियो गाइस। ओके, सॉरी, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, और आपको इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स दूंगा मैं आपको। चलिए गाइस, थैंक यू।